पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, खणंसी मुक्के दो शब्दों का यह मानो छोटा सा सूत्र है। खणंसी मुक्के यानी क्षण भर में आत्मा मुक्त हो जाती है। जो व्यक्ति संयम में रमण करता है, अरति भाव को दूर रखता है, साधना करते करते एक क्षण ऐसा आता है कि वह मोह से मुक्त हो जाता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। 8 कर्मों में सबसे पहले क्षीण होने वाला कर्म मोहनीय कर्म होता है। सबसे ज्यादा संभवतः नुकसानदेह कर्म भी पापों को लगाने वाला एकमात्र कर्म मोहनीय कर्म होता है। और सबसे पहले विनाश भी इसी का होता है। बाकी 7 कर्म बाद में जाते हैं। 3 पारी में सारे कर्म चले जाते हैं। 3 पारी में 1, 2, 3। पहले फ्लेज में प्रथम चरण में मोहनीय कर्म का क्षय होता है। फिर दूसरे चरण में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीनों का एक साथ क्षय होता है। फिर तीसरे चरण में और जीवन के अंत में वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, इन 4 कर्मों का क्षय होता है। तो 8 कर्मों का क्षय एक ही यूं जीवन काल मान ले में होता है। 3 चरणों में सारा कार्य संपन्न होता है। प्रथम चरण में मोहनीय कर्म का विनाश, क्षय। दूसरे चरण में 3 शेष घाती कर्मों का, और तीसरे चरणों में 4 अघाती कर्मों का क्षय होता है। आयारों में कहा गया है, खणंसी मुक्के, क्षण भर में मुक्त हो जाता है। हम इस कर्म व्यवस्था के संदर्भ में ध्यान दें। 3 चरणों में मुक्तता होती है। पहले चरण में मोहनीय कर्म से मुक्तता, दूसरे चरण में 3 शेष घाती कर्मों से मुक्तता, और तीसरे चरण में 4 अघाती कर्मों से भी मुक्तता होती है। तो यह 3 चरणों का सारा मानव कार्यक्रम होता है। और बीच में अंतराल कितना? मोहनीय कर्म क्षीण होता है, उसके बाद तो अत्यंत अल्प समय में शेष 3 घाती कर्मों का भी विनाश हो जाता है। 4 अघाती कर्मों के क्षय होने में अल्प समय भी बीच में रहे, लंबा समय भी फासले के रूप में रह सकता है। जैसे भगवान महावीर ने
मोहनीय कर्म का क्षय किया, अल्प समय के पश्चात ही 3 घाती कर्मों का नाश कर दिया। उसके बाद अघाती कर्मों का नाश हुआ। उसके बीच तो अंदाज 30 वर्षों का मोटा मोटी फासला रह गया। फिर निर्वाण के समय 4 अघाती कर्मों का भी नाश हुआ था। तो खननसी मुक्के एक समय ऐसा आता है सारे कर्मों से चेतना मुक्त हो जाती है। और जो ही अघाती कर्मों का नाश हुआ फिर तो मुक्त यानी सिद्धि तैयार है। 14वें गुणस्थान की समाप्ति, 4 अघाती कर्मों का क्षय और सिद्धत्व की प्राप्ति। प्रथम समय ना सिद्ध 4 कर्मा ना अंश खपावे रे, चौथे ठाणे प्रथम उद्देश्य बुद्धिवंत न्याय मिलावे रे। यानी सिद्ध होने के प्रथम समय में 4 अघाती कर्मांशों का नाश हो जाता है। तो मोटा मोटी 14वें गुणस्थान की समाप्ति, 4 अघाती कर्मों का क्षय और सिद्धत्व की प्राप्ति, ये मोटा मोटी करीब एक साथ ही तीनों घटनाएं घटित होती हैं। कोई एक समय का कहीं कोई हो तो वरना लगभग एक साथ तीनों प्रसंग बनते हैं। 14वें गुणस्थान की समाप्ति, 4 अघाती कर्मों का क्षय और सिद्धत्व की प्राप्ति। तो खननसी मुक्के क्षण भर में आत्मा मुक्त हो जाती है और आत्मा इस मनुष्य लोक से ऊपर मोक्ष के स्थान में पहुंचती है। तो क्षण यानी 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड तो बहुत बड़ा होता है। एक समय में आत्मा ऊपर पहुंच जाती है। 1 सेकंड में तो असंख्य समय, इतने अल्प एक समय में आत्मा ऋजु गति से मोक्ष में पहुंच जाती है। सिद्ध शिला के भी ऊपर आलोक से प्रतिहत होकर अनंत काल, शाश्वत काल के लिए फिर आत्मा वहां विराजमान हो जाती है। सिद्ध होने की आदि तो है परंतु अंत नहीं। सिद्ध वैसे सादी अनंत हैं और यूं अनादि अनंत भी सिद्धों को कहा गया। अनादि अनंत भी कि अनादि अनंत का अर्थ यह माना गया है कि अनादि अनंत का यह मतलब नहीं है कि कोई जीव हमेशा से सिद्ध था। ऐसी मान्यता नहीं, कभी न कभी सिद्ध हुआ था, पर इतना काल बीत गया है कि काल की आदि निकालना भी मुश्किल है। तो सिद्ध 2 प्रकार के हो जाते हैं, अनादि अनंत और सादि अनंत। पर वास्तव में माना गया हर जीव कभी न कभी सिद्ध बनता है, हमेशा ही सिद्ध था, कभी संसारी था ही नहीं, ऐसा कोई भी जीव नहीं होता है। तो यों अनादि अनंत सिद्ध भी हैं, सादि अनंत सिद्ध भी हैं, पर अनादि अनंत सिद्ध भी कभी न कभी सिद्ध बने थे। पहले वे भी कभी संसारी अवस्था में थे। और हर सिद्ध, आसातना न हो सिद्ध भगवंतों की, हर सिद्ध कभी न कभी मिथ्यात्वी भी रहा। संसारी अवस्था में कभी न कभी सिद्धों की हर आत्मा, हर सिद्ध आत्मा अनंत काल तक तो मिथ्यात्वी की अवस्था में भी रही है। हर जीव कभी न कभी तो मिथ्यात्वी में अवश्य रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह खननसी मुक्के क्षण भर में मुक्त होने की बात है। तो हम मुक्त, मोहनीय कर्म से मुक्त होना, फिर 3 घाती
कर्मों से मुक्त होना, फिर 4 अघाती कर्मों से मुक्त होना और मोक्ष में पहुंच जाना, यों 3 चरणों में मुक्तता जीव की होती है। तो मुक्ति, बंधन से मुक्ति होती है, बंधनों से मुक्ति होती है। राखी पूनम, रक्षा बंधन का दिन आता है। ये लौकिक एक पर्व है या उपक्रम है। इस पर्व के निमित्त से भाई बहनों का मिलना भी हो जाता होगा। बहनें कहाँ कहाँ से पीहर आ जाती है भाइयों के पास, या कभी भाई बहनों के वहाँ चले जाएं कि राखी बंधवाना है। तो ये एक लौकिक उपक्रम है, यह तो उल्टा बंधन है। मुक्ति का यह तो बंधन है, रक्षा बंधन, रक्षा का भी बंधन है। बंधन और मुक्ति, मुक्ति तो खैर अच्छी है ही, कहीं बंधन भी अच्छा होता है। मर्यादा का भी बंधन है, व्यवस्थाओं का भी बंधन है, तो कहीं कहीं बंधन भी अच्छा होता है। अच्छा कैसे? जैसे आप लोग हैं, एक तो बंधन रहित खुले पैदल चलते हैं, तो मानो बंधन रहित है, पैदल चल रहे हैं। एक आप कार में बैठ गए तो कार की सीमा के बंधन में आ गए, पर कार में बैठ गए आप 2 घंटा 2.5 घंटा में कहाँ बॉम्बे से सूरत, सूरत से बॉम्बे कहाँ पहुँच सकते हैं। और हम लोग जैसे पैदल चलते हैं, वे 2 घंटा में बॉम्बे से सूरत पहुँचना मुश्किल है। तो बंधन में आप आ गए, कार के बंधन में, तो कितने जल्दी कहाँ पहुँच सकते हैं। तो कहीं कहीं बंधन से भी लाभ हो सकता है। तो यह रक्षा बंधन, रक्षा अपनी आत्मा की रक्षा हो, यह संकल्प का बंधन हो कि मुझे अपनी आत्मा की रक्षा का प्रयास करना है, मेरी आत्मा सुरक्षित रहे, मैं अपने इंद्रियों का संयम रखूं, सुसमाहित इंद्रियां रहें, और अप्पा खलु सययम रक्षियब्बो सब्बिंद एहिम सुसमाहि एहिम अरक्षि ओ जाइपहम उवेई सुरक्षि ओ सब दुहान मुच्चई। कि आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, सदा रक्षा करनी चाहिए। सर्वेंद्रिय समाहित रूप में इंद्रियों का संयम करके हम आत्मा की रक्षा करें। रक्षा क्यों करें? कि अरक्षित आत्मा जाति पथ जन्म मरण की परंपरा में भ्रमण करती है, और सुरक्षित आत्मा सब दुखों से मुक्त हो जाती है। इसलिए बहुत बड़ी रक्षा है अपनी आत्मा की रक्षा करना। राष्ट्र की रक्षा करने की बात आती है, कन्या सुरक्षा की भी बात आती है कि भी कन्या सुरक्षा, कहीं कहीं सर्किल और कन्या सुरक्षा सर्किल महिला मंडल की ओर से ऐसे चलते हैं कि कन्याओं की सुरक्षा हो। तो कन्याएं बहनें होती है, भाइयों के राखी बांधती है, तो कन्याओं बहनों की भी रक्षा, उनके संस्कारों की रक्षा रहे कि उनके संस्कार अच्छे रहें, और उनके जीवन की, यानी ये कभी कभी ये कई लोग आते हैं कि प्रायश्चित दीजिए, हमने भ्रूण हत्या का पाप कर लिया था। तो ये भ्रूण हत्या जैसी कन्या भ्रूण हत्या ऐसा काम न हो, इस रूप में भी मानो कन्या की सुरक्षा कि भ्रूण हत्या जैसा कार्य न हो। तो यह रक्षा बंधन है कि रक्षा हो, रक्षा आत्मा की होनी चाहिए। और रक्षा जहाँ कन्याओं की बहनों की रक्षा की भी बात करें तो उनके संस्कारों की रक्षा हो, और ये अहिंसा के रूप में भी रक्षा चले
कि जहाँ रक्षा है वो अहिंसा के रूप में, अहिंसा की भावना, मैं किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, तो प्राणियों की रक्षा हो गई कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। मेरे छह काय की हिंसा का त्याग है यह अहिंसा, रक्षा, दया, यूँ प्राणियों की भी रक्षा हो जाती है। शरीर की भी रक्षा की बात भी, शरीर का ध्यान रखें, राष्ट्र की रक्षा करें, यह भी एक राष्ट्रीय स्तर पर बात है कि राष्ट्र की सुरक्षा रहे, राष्ट्र में नैतिकता की सुरक्षा रहे, राष्ट्र में अहिंसा की सुरक्षा रहे, राष्ट्र में संस्कारों की रक्षा रहे। तो अनेक रूपों में रक्षा की बात हो सकती है कि देश की भूमि की भी रक्षा हो, मातृभूमि की रक्षा हो, देश के नागरिकों की भी रक्षा हो। तो रक्षा के अनेक कोण, अनेक आयाम, अनेक संदर्भ बन सकते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से सबसे बड़ी रक्षा है अपनी आत्मा की रक्षा करना, पापों से अपनी आत्मा को बचाना, दूसरों की आत्मा को भी बचाना। पापाचरणादात्म रक्षा दया, पाप आचरणों से, गलत आचरणों से आत्मा की रक्षा करना। और मुझे थोड़ी स्मृति हो रही है, यह संस्कृत दिवस के रूप में भी, यह श्रावण पूर्णिमा का दिन, कई बार पहले उधर राजस्थान में आज के दिन यूँ संस्कृत दिवस के रूप में भी कहीं कहीं कुछ कार्यक्रम संभवतः होता था। संस्कृत भाषा, जिस भाषा में अनेक प्राचीन ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, अर्वाचीन ग्रंथ भी मिलते हैं, और संस्कृत भाषा में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का संस्कृत भाषा का अच्छा अध्ययन था, ऐसा हमें लगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का संस्कृत का कितना अध्ययन था। वे आंसू, कविता और समस्या पूर्ति, इधर पूना हम लोग गए थे, पूना में और में उनके वो श्लोक रचना जैसे कार्य। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी कितना संस्कृत का ज्ञान था। और हमारे धर्म संघ में अनेक साधु साध्वियाँ भी संस्कृत भाषा के अध्येता रहे हैं, और समण श्रेणी में भी और कहीं मुमुक्षु बाइयों में भी संस्कृत का अध्ययन यत्किंचित होता रहा है या हुआ है। तो यह संस्कृत भाषा जो हमारे जैन ग्रंथों से भी संदिग्ध है, कई जैन ग्रंथ भी हमें संस्कृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टीमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण,
स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।